कोई किंतु परंतु नहीं है। हमने इलेक्शन लड़ना है और हम इलेक्शन लड़ेंगे। किसी भी वर्ग के आदमी को, किसी भी बुजुर्ग को, बच्चों को, महिला को हमारे काम के लिए इंतज़ार ना करना पड़े। भी हम वो काम करके दिखाएंगे। लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम कमेटी में पूरी तरह से काम करेंगे, सरकार लोगों के बीच में रहेंगे। हम एक बात का ये भी आश्वासन देने जा रहे हैं, जैसे विदेशों में कला है कि रात को सफाई का। मैं हाथ जोड़ के टोहाना की जनता से अपील करना चाहता हूं कि मेरा पूरा का पूरा सहयोग करें। मैं आपको जो भी मेरे संदर्भ में काम आएगा, अगर मैं नगर पालिका का मेयर चुना जाता हूं तो किसी भाई को नाराज़ नहीं करूंगा। पूरा का पूरा सहयोग करूँगा जनता से और पूरा काम करने की कुछ। जय हिंद, जय भारत। आपको बता दूं कि मंगलवार को हरियाणा प्रदेश की 45 नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनावों से पहले अध्यक्ष पद को लेकर जो है ड्रा निकाले गए। और टोहाना की बात करूं तो टोहाना में पहली बार ऐसा होने वाला है कि टोहाना की जनता डायरेक्ट जो है नगर परिषद के जो प्रधान पद को जो है अपने वोट से जो है चुनने वाली है। अनेक चेहरे पहले से ही मैदान में जो है कूद चुके हैं, लेकिन एक सवाल जो है कल टोहाना की मार्केट की बात करें, टोहाना के आम जन में जो एक चर्चा का विषय बना हुआ था ड्रा निकलने से पहले कि आज क्या होगा, कौन चुनावी मैदान में आएगा, क्या ड्रा रिजर्व होगा, ओपन होगा। तो ड्रा कल दोपहर 3 बजे के बाद निकला तो इस सवाल पर जो है विराम लग गया और ड्रा जो है सामान्य जो है ओपन वर्ग के लिए जो है निकाला गया। टोहाना में नगर परिषद के जो चेयरमैन पद के चुनाव की बात करें तो अनेक उम्मीदवार अपनी जो है मेहनत जो है कर रहे थे और कल से जो है इस गर्मी के बीच राजनीतिक गर्मी भी शुरू हो चुकी है। टोहाना में नरेश बांसल जो कि अनाज मंडी के पूर्व प्रधान हैं और इनके परिवार की बात करें तो इनके परिवार से भी पार्षद इनके पिताजी रह चुके हैं। अब जो है चेयरमैन पद को लेकर ये भी रेस में है और इनका जो नाम जो है पूरी तरह से चेयरमैन पद को लेकर सुर्खियों में है। नरेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है A1 टोहाना में, साई का करिश्मा में, ठेठ हरियाणा में। सर कल ड्रा निकाला गया, कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक जो है क्वेश्चन था कि ड्रा किस तरह निकलेगा, उस पर विराम लग चुका है। अब आपकी तैयारियां कैसे चल रही है, क्या आप चुनाव के लिए तैयार हैं? हम चुनाव के लिए बिल्कुल पूरी रूप से तैयार हैं। हम 6 महीने से अपनी कोशिश ट्राई में है कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक मन में ये था, आम जन के पास जाते थे, लोगों को यही था कि ये ड्रा तो निकलने दो जी, भी ये ड्रा कैसे निकलता है। कल हमारी स्थिति जो है स्पष्ट हो चुकी है। अब ने हम इस अभियान में मेरा पूरा परिवार जुट चुका है और हमने इलेक्शन पूरे जोर शोर से लड़ना है। आपने कहा कि इस अभियान में मेरा परिवार जुट चुका है। परिवार के साथ साथ टोहाना शहर के हर वर्ग के समर्थन की बात करूं, कैसा समर्थन आपको अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान मिल रहा है? प्रत्येक वार्ड से मुझे पूरा जन समर्थन मिल रहा है। हर एक वार्ड में मेरी टीम है और मेरे साथी जो लोग हैं वो मेरे लिए पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे किसी वार्ड की लगाओ, आप किसी वर्ग की भी लगाओ, पूरा का पूरा मेरे को हर वार्ड से सपोर्ट है। चुनाव आयोग कभी भी तारीख का ऐलान कर सकता है कि जो चुनाव होने हैं, तो इसको लेकर भविष्य में जो है तैयारियों को लेकर क्या रणनीति जो है आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ बनाने वाले हैं, किस तरह की रणनीति आप तैयार करने वाले हैं? चुनाव के विषय में मैं आपको कहूँ, हम तो चुनाव आयोग का स्वागत करते हैं भी, वो कभी भी इलेक्शन डिक्लेयर कर दें और हमारी पूरी की पूरी टीम तैयार है और बिल्कुल हम हर ढंग से इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और लोगों को एक ये भी हमने आश्वासन दिया है कि हम जो हमारे कमेटी के हमारे संदर्भ में जो सफाई का काम है या कोई गलियां बनाने का काम है या कोई लाइटों का काम है या कोई गेट का काम है, हम पूरी तरह से शहर को आश्वासन देना चाहते हैं कि हम पूरे के पूरे लोगों को संतुष्ट करेंगे, ताकि किसी को मेरे म्यूनसिपल कमेटी में आके किसी भी वर्ग के आदमी को, किसी भी बुजुर्ग को, बच्चों को, महिला को हमारे काम के लिए इंतज़ार ना करना पड़े। बांसल जी, किसी भी कार्य को करने को लेकर जो है एक उद्देश्य होता है,
चाहे हम कोई भी कार्य करें, आप चेयरमैन के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या किस उद्देश्य से, किस सपने से आप इस चुनाव को जो है लड़ रहे हैं, जनता के बीच सेवा करना चाहते हैं, किस उद्देश्य से? मेरा उद्देश्य जनता की सेवा करना है, ताकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे शहर में सफाई की व्यवस्था चरमरा चुकी है, कोई लाइट ही नहीं चसती, कोई गलियों का बुरा हाल है, हम वो लोगों को काम करके दिखाना चाह रहे हैं भी, हम वो काम करके दिखाएंगे। लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम कमेटी में पूरी तरह से काम करेंगे, सरकार लोगों के बीच में रहेंगे। आपके परिवार की बात करूं, आपके परिवार से पूर्व में भी जो है पार्षद रहे हैं, जनता की सेवा की है। अब टोहाना का जो चुनाव होने वाला है, चेयरमैन पर मिनी एमएलए का चुनाव होने वाला है, परिवार का आशीर्वाद की बात करूं, बुजुर्गों के आशीर्वाद की बात करूं, क्योंकि किसी भी कार्य को लेकर बुजुर्गों का आशीर्वाद बेहद आवश्यक होता है। किस तरह आपको अपने परिवार का, बुजुर्गों का और भाईचारे का सहयोग किस तरह मिल रहा है? मुझे मेरे परिवार का, पहले तो सबसे पहले मेरे पिताश्री का, जो 3 बार हमारे वार्ड नंबर 5 से पार्षद रह चुके हैं, 2 बार सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और मेरे पूरे परिवार का, मेरे भाइयों का, मेरे बच्चों का, मेरे रिश्तेदारों का पूरा मेरे जो सहयोगी हैं, सबका सब हर वार्ड से मुझे पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है। वो तो कह रहे हैं भी आप बस ऑर्डर करो एक बारी, हमारी टीम तैयार है। हमारी टीम तैयार है, आपने ये कहा। एक आपने शहर अपने सपने को जो है उद्देश्य भी आपने स्पष्ट किया कि क्या आपका उद्देश्य है। एक चीज़ कहीं ना कहीं खटकती है मन में कि सरकार की जो सुविधाएं आती हैं उसका हक गरीब व्यक्ति को मिले। उसके लिए आपके मन में क्या प्लान है? जब अगर आपको जनता सेवा का मौका देती है तो किस तरह जो है आप हकदार व्यक्तियों को उसका लाभ दिलवा? हम हर वर्ग को उसकी जो भी उसका हक है उसको दिलाने की कोशिश करेंगे, पूरी की पूरी। हमारे शहरों में जो जगह जगह चोरी हो जाती है, हमारी गलियाँ हैं, जैसे मेरा उद्देश्य है कि हम गली के बाहर लोहे का गेट लगवाएं, गेट पे कैमरा लगवाएं, ताकि कोई चोरी का मकसद ना हो। कोई बुजुर्ग महिला या कोई बुजुर्ग आदमी कमेटी में आता है, किसी की पेंशन नहीं आती, कोई सफाई के बुरा हाल है, किसी की लाइट नहीं चसती, उसलिए हम पूरा का पूरा जनता से सहयोग करेंगे। और हम एक बात का ये भी आश्वासन देने जा रहे हैं, जैसे विदेशों में एक कला है कि रात को सफाई का, दिन में लोग दुकानदार या घरों में डिस्टर्ब होते हैं, हम ये टेंडर भी निकालेंगे कि रात को भी सफाई हो, ताकि लोगों को सुबह घरों में कूड़ा करकट ना जाए या उसकी धूल ना उठे, या दुकानदारों को बाजार में उसकी धूल का सामना ना करना पड़े। एक अंतिम सवाल आपसे, आपने परिवार की बात की, हर वर्ग की बात की, युवा वर्ग की बात करूं, क्योंकि युवा वर्ग जिस भी व्यक्ति के साथ लगा है, जिस भी कार्य में लगा है, तो क्रांति आई है। हर वर्ग का सहयोग आपको मिल रहा है, बेहद अच्छा है। युवा वर्ग से आप खास तौर पर क्या आह्वान करना चाहते हैं कि आपको युवा वर्ग जो है कहीं ना कहीं आपको इस सपने में जो है पूरा करने में आपका योगदान बेहतरीन ढंग से दे सके? युवा वर्ग से आप क्या आह्वान करना चाहते हैं? जहाँ तक युवा वर्ग का सवाल है, मेरा बेटा भी युवा अग्रवाल सभा का मेंबर है, और युवा अग्रवाल सभा की बहुत बड़ी टीम का एक हिस्सा, और अदर जो भी है युवा वर्ग है, वो मेरे पूरा का पूरा मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हर वर्ग, हर वार्ड से हमारी पूरी टीम है युवा वर्ग की। तो अब आप चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आप जो है अपने जनसंपर्क अभियान को और तेजी देने वाले हैं, चुनाव लड़ेंगे। ये एक जो है शहर के अंदर लोगों में कि कौन चुनाव लड़ेगा, हम सभी जो है उम्मीदवारों से शहर का जो परिचय करवा रहे हैं कि ये उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपका नाम तो बेहद सुर्खियों में है, लेकिन आप फिर भी कैमरे के आगे स्पष्ट करें कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आपने सपने बताए। जनता को भी पता होना चाहिए कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारा कोई किंतु परंतु नहीं है, हमने इलेक्शन लड़ना है और हम इलेक्शन लड़ेंगे। यानी कि किसी तरह की किसी तरह की कोई अफवाह आप छोड़ दीजिए, हमने 101% इलेक्शन लड़ना है जी, और हम इलेक्शन लड़ेंगे। आप टोहाना की जनता से, टोहाना के वोटरों से, हर वर्ग से क्या अंतिम सवाल में क्या आप अपील करना चाहेंगे कम शब्दों में? मैं हाथ जोड़ के टोहाना की जनता से अपील करना चाहता हूं कि मेरा पूरा का पूरा सहयोग करें। मैं आपको जो भी मेरे संदर्भ में काम आएगा, अगर मैं नगर पालिका का मेयर चुना जाता हूं तो किसी भाई को नाराज़ नहीं करूंगा, पूरा का पूरा सहयोग करूँगा जनता से और पूरा काम करने की कोशिश करूँगा। तो देखा
हमारे साथ थे नरेश बंसल, जो कि अनाज मंडी के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनके पिताजी की बात करें तो पार्षद 3 बार रह चुके हैं। परिवार के साथ, हर वर्ग के साथ, युवा वर्ग की बात करें, हर वर्ग की बात करें, टोहाना का हर वर्ग का जो सहयोग ये इन्हें मिल रहा है और अपने जनसंपर्क अभियान को ये अब तेजी देने वाले हैं। इन्होंने कहा कि टोहाना की जनता इस बात को लेकर किसी भी अफवाह में ना आए कि वे चुनाव नहीं लड़ने वाले, क्योंकि तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कौन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे अपने परिवार के साथ, अपने टोहाना की जनता के साथ, उनके आशीर्वाद से जो चुनाव को लड़ेंगे। अगर जनता उन्हें मौका देती है, क्या इनके मन में सपने हैं। टोहाना में सीसीटीवी की बात करें, सफाई व्यवस्था की बात करें, लाइट की बात करें या अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, हकदार व्यक्ति को सरकार की सुविधाओं के लाभ दिलवाने की बात करें तो किस तरह ये उसे लाभ दिलवाएंगे और टोहाना के विकास को लेकर जो सपना है किस तरह ये पूरा करेंगे, ये इन्होंने स्पष्ट किया और जनता से, टोहाना की जनता से आह्वान किया है साथ देने का, सहयोग देने का, वोट रूपी आशीर्वाद देने का, ताकि ये चेयरमैन बनकर जनता की सेवा कर सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।